ध्यान से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को और समझिए कि आखिर क्या होता है जब एक रसल्स वाइपर सांप के जहर को किसी इंसान के खून के साथ मिला दिया जाता है और इसके काटने से इंसान मर क्यों जाता है। अब जैसे ही रसल्स वाइपर या कोई भी वाइपर फैमिली के सांप किसी इंसान को काटता है तो सबसे पहले ये अपने वेनम को हमारे स्किन या मसल्स में मौजूद कई स्मॉल ब्लड कैपिलरीज के जरिए वेन में पहुंचाता है। इस दौरान ये ब्लड कैपिलरीज और वेन्स के इनर लाइनिंग को डैमेज करता है, जिससे कि इसमें से ब्लड लीक होने लगता है। अब इस डैमेज के चलते और साथ ही इस वेनम में मौजूद रहे कई स्ट्रॉन्ग क्लॉट ट्रिगरिंग एंजाइम्स के कारण ब्लड स्ट्रीम में मौजूद रहे प्लेटलेट्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और एक जेली की तरह जम जाता है। अब इससे ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाता है और ब्लड फ्लो में भी रुकावट आने लगती है। अब चूंकि सारे प्लेटलेट्स कुछ ही समय में यूज हो जाते हैं तो अब ब्लड के पास अब इतना भी प्लेटलेट्स नहीं बचता है कि वो अपने आप को एक नॉर्मल स्टेट में रख सके, और इसलिए कुछ समय बाद इस जमे हुए जेली लाइक ब्लड को छोड़कर बाकी का बचा हुआ बॉडी का पूरा ब्लड बहुत ही पतला हो जाता है। अब देखिए एक हेल्दी ह्यूमन के ब्लड वेसल्स में कुछ न कुछ माइनर इंजरीज हमेशा ही रहती है, लेकिन प्लेटलेट्स की वजह से इसमें से ब्लड लीक नहीं हो पाता है। लेकिन अभी अगर इस कंडीशन को देखें तो इस वेनम की वजह से पूरा प्लेटलेट्स ही खत्म हो चुका है, यानी अब ब्लड वेसल्स के इन माइनर इंजरीज भी रिपेयर नहीं हो सकेगा, और साथ ही ये वेनम ब्लड वेसल्स को भी कंटिन्यूअसली डैमेज कर रहा है, और इसके अलावा ब्लड भी बहुत ही पतला हो चुका है। और अब इन्हीं चारों कंडीशंस की वजह से पूरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और ब्लड अब ब्लड वेसल से बाहर निकलकर कहीं भी चला जाता है। अब इससे ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है और साथ ही सभी वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है, जिससे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर इत्यादि सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है और इसी ऑर्गन्स फेलियर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है।